नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। गोवंश का दंश। दरअसल हम जब गाय की बात करते हैं तो गाय हमारे यहाँ केवल एक पशु नहीं है, वो हमारी बहुत सारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इसलिए हम गाय को माता भी कहते हैं, गौ माता भी कहते हैं और गाय की पूजा भी करते हैं। वो हमारे देश में सबसे जो पशु पक्षी हैं उनमें सबसे ज़्यादा यदि पूजनीय किसी को माना गया है तो वो गाय है। छत्तीसगढ़ में जो है वो आवारा गोवंश की बड़ी समस्या है। देश भर में पशुपालक अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। ये मवेशी गांव की गलियों में जो है से निकलकर मुख्य सड़क पर और हाईवे पर डेरा जमाए रहते हैं। इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं से मवेशी और मानव दोनों की ही मौत होती है। ऐसा नहीं कि सरकार गौ संरक्षण नहीं करना चाहती, लेकिन हर प्रयास पर राजनीति हावी रही है। विष्णुदेव साय की सरकार ने विधानसभा में मंडी संशोधन बिल पास किया। इस बिल में भी गो नीति है। नई नीति में सरकार ने गोवंश और दुधारू पशुओं की तस्करी, वध और मांस की बिक्री की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। इसकी तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है। अवैध परिवहन पर 7 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उधर कांग्रेस इस बिल का विरोध करते हुए इसे काला कानून बताया। उधर सरकार का दावा है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा। गौ संरक्षण के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी आवारा मवेशियों को रोका छेका अभियान के जरिए उनको भी रोकने की कोशिश की थी। इसके तहत गांव और शहरी इलाकों में भी गोठान बनाए गए थे। अब यह योजना भी दम तोड़ रही है। आलम यह है कि सड़कों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए है कि गोवंश संरक्षण पे नेता जो है वो अलग अलग किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। गौठान बंद हो गए। स्थिति ये है कि अभी नगर निगम वाला मन काऊ कीचड़ खो जाते गांव जाग छोड़ी कले में पांदा गिरे 10 में तो नवा गांव मोरे क्षेत्र पाटन कर नवा गांव आते हैं मनाया वो गौठान बंद कर दे भैया। मैं तो बंद कावर करे तो मैं शुरू कर लूँ और हम शुरू कर तो बगल वाला मन तो नहीं करेगा। ये तकलीफ का है। और काली छमन 15-20 तक गरवाला मेटाडोर में भर के ये थारू नदी ठगरन टोला घाट के पर महाकाक आए रहे और हम घर नहीं पहुंचे रहे। गरवा फिर हमारे गांव आ गए। सही बात है, कॉलेज की बात है ना। गोढ़ी मना रही कल 10 जाते हैं वो किसी गौठान बंद कर दे दिया। अब मैं कहाँ बंद करे, मुल्क बंद करे, क्लिक रखे नहीं रखते हैं। मैं चालू करे मैं बंद काबर करूँ। तो अब स्थिति ये है कि जब का बछवा में अब दिखत नहीं है काबर के वो सब कट्टी पार में चल रहे। ये गौठान बंद करे थे पीछे उद्देश्य समझ लो। ये मतलब चिंता भी नहीं है। भूपेश जी अपने कार्यकाल का पन्ना पलट ले। गोठान की क्या हालत थी। प्रदेश के पंचायत को चारागाह बना दिया था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज भी वहां के सरपंच इस बात के दुखी हैं कि गोठान का पैसा कहां गया। गोठान पे सेस लगाया था, वो पैसा कहां गया, किस्मत में खर्च हुआ। चलिए, तो गोठान का पैसा क्या कहां गया ये तो बात की बात है, पर गाय सड़कों पे हैं और पशु सड़कों पे हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपने जो लोग गाय की गौवंश की तस्करी कर रहे हैं उनके लिए कानून बना दिया। आप उनको सजा देना चाहते हैं, पर वो लोग जिन्होंने गाय पाली है या पशु पाले हैं वो जब सड़कों पे इनको आवारा छोड़ रहे हैं, जिनको बहुत पूजनीय बता के हम कहते हैं, उनको जब सड़कों पे आवारा छोड़ते हैं तो वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि सरकार ने पिछली सरकार में गोबर भी खरीदी हो रही थी, गौमूत्र भी खरीदी हो रही थी, रोका छेका भी था, अब गोठान भी बनाए थे। उसमें क्या घोटाला हुआ वो सेकेंडरी बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी इस समय आवारा पशु सड़कों पे हैं और तमाम कानून अपनी जगह, मंडी संशोधन अपनी जगह, पर ये जो समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। तो ये समस्या क्यों जस की तस बनी है और इस समस्या का क्या हल होगा। अभी भूपेश बघेल कह रहे थे कि लोग छोड़ के आते हैं फिर वो गोखरू जो है वो लौट के गाँव आ जाते हैं। तो ये समस्या तो है। पार्टी बदलती है, उनको ये नहीं मालूम। जो पशु हैं उनको ये नहीं पता कि पार्टी बदल गई है, उनको ये नहीं पता कि गोठान बंद हो गए हैं, उनको नहीं पता कि मंडी में संशोधन बिल आ गया है। पर जो हकीकत है वो ये है
कि वो कभी रात में किसी गाड़ी में दब रहे हैं, कहीं सड़क के किनारे बैठे हैं, जो उनके मालिक हैं वो उन्होंने, चूंकि उनके लिए वो किसी काम के नहीं है, अगर वो दुधारू नहीं है तो उनको उन्होंने हकाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो और इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या कारगर उपाय करने चाहिए। पिछली सरकार की अपनी योजनाएं थी, उसकी आलोचना हो सकती है, इस सरकार के अपने कानून हैं, पर अंततः समस्या जहां के तहां खड़ी है। तो चलिए हम इस पे बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। रवि ग्वालानी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो चलिए रविंद्र जी, जो भी हुआ, आप गोठान का पैसा कहां गया, सरपंच कहां कहां रो रहे हैं, तो सरपंच तो कई साल से कई पैसे के लिए रो रहे हैं। मतलब सरपंचों के लिए अगर हमने ये समझते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कहा कि अब आपके सीधे अकाउंट में पैसा जाएगा, वो उनके अकाउंट में भी जा रहा है, फिर भी उनकी कई समस्या समाधान नहीं हो रही है। पर अगर हम आवारा पशुओं की समस्या देखते हैं तो वो बड़े पैमाने पे, और खास करके शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में, आप कितनी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, आप रोड पे टैक्स ले रहे हैं, पर वहाँ गाय और आवारा पशु बैठे हुए हैं और वो उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो ये कैसे होगा कि जो लोग उनको कहीं से ले जा रहे हैं, अगर आपको लगता है, संदेह होता है, तो आप उनकी हत्या भी हो जाती है। आप पशुओं को बचाने के लिए उनकी हत्या भी हो रही है, उनके साथ मारपीट भी हो रही है। पर जो आमने सामने हमारे पशु हैं, जिनके मालिक को भी लोग जानते हैं कि ये किन्ने छोड़ा है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत असहाय से हैं और बार बार नए नए नियम ला रहे हैं। तो रविंद्र जी, कैसे इसका समाधान होगा? सुभाष जी, सबसे बड़ी बात है, जब आपने शुरुआत की तो गागर में सागर भर दिया। आपने कहा कि पशुपालक इस मामले में गंभीर नहीं है और यही समस्या की जड़ है। बहुत बड़ा विषय है, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है, आज जैसे ट्रैक्टर आए खेतों में, तो खेतों से बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई। मैं एक फोटो देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। वहां बछड़े को दूध नहीं पीने देते क्योंकि बछड़े की उपयोगिता खत्म हो गई। ढेर लगे थे बछड़ों के, कहा गौशाला में, जो पशुपालक है उन लोग दूध नहीं पीने देते, उसको मर जाए क्योंकि उसकी खत्म हो गई उपयोगिता। गाय को भी क्या है, अब उसके हमने जगह को छीन लिया। पहले तो घरों में रखते थे ना गाय को, अब पशुपालक नहीं रखता है। कौन उसके मूत्र को उठाएगा, कौन गोबर को उठाएगा, कौन मच्छर करेगा? तो कोई काम करना नहीं चाहता, पशुपालक गंभीर नहीं है उसको रखने के लिए। अब हमने उसके घर से भगाया, वो जाए तो जाए कहाँ? बैठेंगी सड़क पे, घर में आप रख नहीं रहे, सड़कों से भी भगाओगे तो कहाँ जाएंगे? एक दो छोटा छोटा उदाहरण बताऊंगा। मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो डिबेट उसी में खत्म हो जाएगा। एक राजनांदगांव के पास गांव है तरंगा, आपको आश्चर्य लगेगा, हर साल वहां के गांव वाले पूरे गाय को इकट्ठा करते हैं और चारामा के जंगल में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पालना नहीं चाहते। जब तक पशुपालक जिम्मेदार नहीं होगा, गाय के प्रति जो भावना थी, गाय के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा दिखता था, जो पवित्र भावना थी, वो उसको वापस नहीं लाएंगे, इस समस्या कोई भी सरकार इतनी आसानी से हल नहीं कर पाएगी। हम गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं, मैं मानता हूं, हम कानून बना रहे हैं, मानता हूं, जागरूक तो इनको होना पड़ेगा ना जो पाल रहे हैं। पहले तो गाय का गोबर को लेके खेतों में डालते थे, खाद के रूप में काम आता था। आज कोई उस खाद का उपयोग नहीं करना चाहता, उर्वरक का करना चाहता है। समस्या बहुत गंभीर है और मुझे अभी बहुत, मैं कह रहा हूं, आज तो हम डिबेट कर रहे हैं, आगे आने वाली समस्या सालों में ये और बहुत समस्या विकराल होगी, बहुत विकराल होगी, क्योंकि लोग गाय को पालेंगे नहीं, मार्केट से दूध खरीद के ला रहे हैं, बैल की उपयोगिता खत्म हो गई, ट्रैक्टरों का महत्व बढ़ गया, लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि मतलब फसल हो जाए। तो जब कोई इसको करेगा नहीं, तो गाय जो एक समय यदि वो शाम को नहीं आती थी तो ज्योतिष के पास चले जाते थे पूछने के लिए कि हमारी गाय गई कहाँ। मेरे घर के सामने एक गाय ने बच्चे को जनी, कोई लेने नहीं आया, वो वैसे ही पल गया। और ये जगह जगह हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए, सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, लेकिन समाज की और पशुपालकों की भी जिम्मेदारी है। मैं इस समस्या को इसी रूप में देखता हूं। अब जहां तक राजनीति की बात है, मैं अफसोस हुआ मुझे, मैं भूपेश बघेल जी का बयान सुन रहा था, क्या कहा उन्होंने, एक गौठानों को बंद कर दिया और गाय को कट्टी पार के लिए भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कट्टी पार के लिए नहीं भेजेगी, हम सरकार को खो देना पसंद करेंगे। और यदि इसी का राजनीतिकरण करना चाहूं तो गौ हत्याओं को रोकने के लिए और गौ रक्षा पर कानून बनाने के लिए जब करपात्री महाराज ने 1965 में आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी ने सेना बुलाई थी।
देश में पहली बार सेना बुलाई गई थी किसी साधु संतों पर। ये इस तरह की राजनीति में अभी भी नहीं चाहता। मैं तथ्य रखा क्योंकि भूपेश बघेल जी ने उस बात को कहा है करके अब हम गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं और कानून भी बना रहे हैं सरकार के साथ साथ समाज सेवकों, सामाजिक लोगों की और पशुपालकों की जिम्मेदारी की समस्या से उभरे, क्योंकि गाय वोटर नहीं है। गाय वोट देती ना तो हो सकता है हम राजनीति की उसके बारे में बहुत बात करते हैं। आज उनको घर से निकाल दिए, सड़क में बैठ रही तो सड़क से भगा रहे, वो जाए तो जाए कहां? इस समस्या का एकदम बगैर राजनीति के इसका हल करना चाहिए। मैं इसको इसी रूप में देखता हूं। ठीक है रवि जी, जैसा कि रविंद्र भाई ने अभी बहुत साफ गोई से अपनी बात कही और वो ये बात स्वीकार रहे हैं कि अगर जो पशुपालक हैं वही पशुओं को छोड़ दे रहे हैं तो फिर इनको कौन देखेगा। और गोठान भी जो जिस तरह से एक्टिव होना था अब है नहीं, तो ये जाएंगे कहाँ पशु? जैसे आपने बताया अपने ही गांव का किस्सा कि उनको कांकेर में छोड़ के आ गए लोग बछड़ा होता है उसको ले जाते नहीं हैं। तो ये लोगों की जो हम बात सोचते थे कि गाय हमारी माता है, अब वो भाव हमारा ख़त्म हो रहा है। हम पशुओं के साथ जो है एक तरफ तो चाहते हैं कि पशुओं की किसी भी प्रकार से उनके साथ उनकी हत्या ना हो, उनकी तस्करी ना हो, कड़े से कड़े कानून हो, उनको कोई मारे नहीं। कोई अगर गलती से गाय पे गाड़ी चढ़ा देता है तो लोग मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। कोई ट्रक में जानवर जा रहा है तो लोग पकड़कर पीट के आरंग के पास उसको मार देते हैं। ये सब घटनाएं हमारे आसपास हो रही। पर सवाल ये है कि क्या इससे क्या हल हो रहा है? पशु तो जो है वो सड़क पे बैठे हैं, उनको जो पशु मालिक हैं वो लेके नहीं जा रहे हैं। गोठान जो योजना आई थी वो बंद सी हो गई है, या उसको लेके राजेश मूणत जो कह रहे थे कि उसके भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो अब ऐसे में क्या करें और इससे कैसे निपटें? देखिए सुभाष जी, गंभीर विषय आपने इस बार उठाया है और ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि वो राजनीति नहीं करना चाह रहे और उन्होंने पशुपालकों और समाज सेवकों की जिम्मेदारी की बात कही। अच्छी बात है कि आपने इनकी बात कही, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हमारी सरकार थी तब हमने गोबर खरीदी की बात कही। क्यों? आपको याद होगा सुभाष जी, अब ये तक बीच में न्यूज आ गई थी कि गोबर चोरी की रिपोर्ट जो है वो थाने में लिखाने गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि गोबर जो गाय से निकलता है उसको सरकार ने कहा था हम खरीदेंगे और इससे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम प्रदेश को आगे ले जाने की बात किए थे। तो जितने भी हमारे किसान थे, जितने भी मजदूर थे, जो भी गौ पालन करते थे, वो लोग अपनी गाय का ध्यान देना शुरू कर दिए और जो गोबर एकत्र हो रहा था उसको सरकार को बेचना शुरू किए, जिससे कई लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदी, कई लोगों ने अपना कर्जा चुकाया। इस तरह की तमाम चीजें पिछले 5 वर्षों में मिली। अब वो चीज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। ये पशुपालकों के ऊपर बात कर रहे हैं, समाज सेवकों के ऊपर बात कर रहे हैं, खुद भी तो करिए। आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो गाय पाल रहा है वो छोड़ करके चला जा रहा है। क्यों छोड़ करके जाएगा? जब उनकी गायों को संरक्षण मिलेगा, जब जो गाय से दूध निकल रहा है उसको सही मात्रा में उसकी कीमत मिलेगी, तो वो कोई व्यक्ति गाय को या किसी पशु को क्यों छोड़ करके जाएगा? और सही मात्रा में दूध की कीमत देना या हम लोग जो गोबर गोधन खरीदने की बात कर रहे थे, इस तरह की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना, अगर वर्तमान सरकार ये सारी चीजें करेगी तो ये समस्याएं क्यों होंगी? हमारी सरकार में हमने नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात कही थी। हमने उसमें कहा था कि पशुओं का संरक्षण करेंगे, पशुओं को जो चारा चाहिए वो सही मात्रा में दिया जाना जरूरी है, जितना मात्रा में पानी चाहिए खेतों को, पशुओं को, उसका संरक्षण करके देना जरूरी है। तो वो सारी योजनाओं का तो इन्होंने बंद कर दिया, मजाक बनाया, न जाने कितनी बार किस तरह की बातें कही, भ्रष्टाचार, क्या आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा दिए। लेकिन अभी क्या स्थिति आ गई कि जो गौ पालक थे वो गाय छोड़ करके जा रहे हैं। जो उन लोगों की तस्करी के लिए कानून सरकार बना रही है कि जितने भी लोग हैं वो इसको लीगली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो गाय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और जब जवाबदारी की बात आती है तो समाज सेवकों और गौ पालकों के ऊपर दे रही है। ये किस तरह की इनकी सोच चल रही है? इस तरह की सोच से समाज में सही संदेश नहीं जाएगा।
रविंद्र जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत सारी चीजों का गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसे प्रवक्ता को अपनी सरकार को भी तो चेताना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और उन लोगों को क्या करना चाहिए। क्या उसके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं रहेगी? क्या अगर कोई चीज हो रही है समाज में तो सिर्फ समाज सेवकों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? अगर इनको लगता है कि हमारी योजनाओं में भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचार को हटाइए, योजनाओं को कंटिन्यू कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? न तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है। और सुभाष जी, मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री ने भी जब उत्तर प्रदेश में अपने भाषणों में कई बार छत्तीसगढ़ की योजनाओं के इर्द गिर्द गौ संरक्षण, गोबर की और इन सब की बातें की थी, लेकिन वर्तमान सरकार यहाँ की तो बदले की राजनीति पे चल रही है कि जो कांग्रेस ने लाया उसको बंद कर दो। तो ऐसे में ये तकलीफें तो आएंगी और इन तकलीफों का निराकरण करना सरकार का काम है। समाज को सिर्फ आईना दिखाने से कुछ नहीं होगा। जी रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने पहले ही कहा इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था। ये मुझे राजनीतिकरण करने के लिए मजबूर कर दिया कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तो हम क्या गौ अभ्यारण्य बनवाते, या हम क्या कहते हैं उन गौठानों को नए तरीके से प्रारंभ करने की बात करते हो? मैं सरकार को तो कभी अलग रखा ही नहीं। आप सीधा बोल दिए समाज सेवक और पशुपालकों की, जबकि वो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। और जो मैं काकेर की बात कर रहा था, आपकी सरकार में भी हो रहा था। आपकी सरकार में कोई ऐसा नहीं गाय सड़कों पे छोड़ बैठना बंद कर दी थी, और भाजपा की सरकार आ गई तो सड़कों पर आना शुरू हो गई। अब मैं गिनाना नहीं चाहता, नहीं तो 3,988 हम गौठानों के मतलब निरीक्षण किए थे और 1,300 करोड़ का घोटाला हुआ था। मैंने पहले ही कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता था रवि जी, लेकिन आपने राजनीतिक शब्दों का मुझे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया कि ये सरकार इन पे छोड़ रही है। छोड़ नहीं रही है, हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ही बहुत अच्छे से करती है गौवंशों पर, कांग्रेस को तो कहने का अधिकार नहीं है। रही बात, मैंने रियलिटी बताया कि पशुपालक वास्तव में नहीं पालना चाहते। आप बताइए, आपके घर की महिला गोबर उठाना पसंद करेगी, गौमूत्र उठाना पसंद करेगी, साफ करना पसंद? ये महिलाओं से भी भाव खत्म हो चुके हैं। नहीं तो गायों को ना घर में महिलाएं करती थी ये सब, आज उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि गाय में जो वो बनता था गौठान टाइप का जो लोग बनाते थे, आज किसी के घर में नहीं है। पानी गिर रहा है, गाय बैठी हुई है। यदि वो नहीं होता तो गाय रहती और इतनी समस्या नहीं आती। मैंने इस बात को रियलिटी बताया। अभी राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कि बघेल जी के अचानक पूर्व जो उनके विधानसभा क्षेत्र में गाय मर गई, ये सब नहीं चाह रहा था मैं। आज डिबेट एकदम साफ सुथरा चाह रहा था। मैं कह रहा हूं सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और सरकार को करना चाहिए। हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम योजना बना रहे हैं। इन गौठानों का जो आपने दुरुपयोग किया उसका सदुपयोग करने की हमारी रणनीति तैयार हो रही है। 5 विभाग गौ अभ्यारण्य के लिए लगे हैं, कृषि विभाग, पंचायत विभाग प्लस प्रशासन लगा हुआ है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे रवि जी, लेकिन ना जनता को जागरूक करना होगा उन गायों के प्रति वापस पवित्र की। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं। गौ अभ्यारण्य बन रहा है, गोठान पहले बना, अब गौ अभ्यारण्य बन रहा है। बावजूद इसके ये जो समस्या है सिकंदर, ये जहां के तहां खड़ी दिख रही है। और जैसा रविंद्र जी कह रहे थे कि ये समस्या आने वाले समय में और विकराल होगी, क्योंकि अगर लोगों ने पशुओं के इसी तरह छोड़ते गए तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भी खड़ी होने वाली, क्योंकि गांव से गोठान भी गायब हो रहे हैं। गांव में लोग अपने घर में पशु रखना नहीं चाहते, तो फिर ऐसी स्थिति में पशु जाएंगे कहाँ? छत्तीसगढ़ में भी दुग्ध व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय है। सुबह से शाम तक हम देखते हैं कि दूध वाले जो है, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो दूध निकलता है, तो उन गांव से ही दूध निकलता है, उन गायों से दूध निकलता है, जो भैंस पाल रखे हुए जो मवेशी हैं उनसे दूध निकलता है। समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ये है कि आवास की सुविधा पहले भी नहीं थी। ये पूरा क्षेत्र वन्य क्षेत्र था और पशु स्वच्छंद विचरण करते थे। कालांतर में धीरे धीरे जब आबादी बसी और जगह की कमी हुई तो गाय के लिए जो जगह थी लोग मनुष्य ने ही छीन लिया। ये समस्या वहीं से शुरू हुई है। अब गांव के लोग गायों को क्यों नहीं रखना चाहते हैं? मैं तो देखता हूँ गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर के अंदर भी हालत ये है कि गाय दुहना तो जरूर जानते हैं, सुबह शाम गाय दुहने के लिए वो पहुंच जाते हैं या अपने पास ले जाते हैं और दिन भर गाय को आवारा स्थिति में छोड़ देते हैं। मैं लावारिस इसलिए नहीं कहता हूँ कि चूंकि उसके वारिस हैं, लावारिस नहीं है, वो आवारा स्थिति में छोड़ देते हैं। तो जब गांव के जो अपनी बाड़ी जो है, जो अपना घर है, वहां नहीं रखेंगे। पहले था कि चरवाहा होते थे, संग में जाते थे, गायों को चरा कर लाते थे, वो व्यवस्था भी छोड़ दी, क्योंकि बड़े संख्या में गाय नहीं पाल रहे हैं। कोई 2 पाल रहा है, कोई 4 पाल रहा है, किसी के पास 1 तो है, तो इस संख्या कम है।
तो उसका चरवाहा को देने की बजाय या उसमें अपना समय लगाने के बजाय लोग गाय को दुहने के बाद सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है, सच्चाई है। अब इस बात को समझाना होगा। मुझे याद है पिछली सरकार, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने गोठान का कॉन्सेप्ट यही सोच कर रखा था कि गोठान में गाय रहेंगी, उनके रहने का जगह हो जाएगा, और गोबर खरीदी भी इसीलिए होती। लेकिन हुआ ये कि गोबर खरीदी तो हुई, लेकिन गाय गोठान में नहीं रही, तब भी सड़कों पे हुआ करती थी। सवाल ये है कि इसमें सरकार की केवल जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी व्यवस्था करे, लेकिन साथ में समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो बराबर रूप से इस पर सोचे कि उनके कारण, अभी मैं विसिया मंदिर गया था और रास्ते में मैं लौटा हूँ तो ये दुर्ग मार्ग पे इतनी गाय कि चलना मुश्किल था। तो दिन का समय था तो पता लग रहा था, रात के समय एक्सीडेंट होगा, या कई बार तेज गाड़ियां आ रही, उनको नहीं अंदाज मिलता है एक्सीडेंट। तो पूरे इलाके में गाय बैठी हुई है, कोई ऐसा नहीं है। मैं तो उधर बेमेतरा के रोड पे गया हूँ, महासमुंद के रास्ते पे गया हूँ, बाग बहरा गया हूँ, सारे इलाके में मैं देखता हूँ गाय बैठी हुई है सड़कों पर। लेकिन जब तक स्थानीय प्रशासन, अब है वहाँ स्थानीय प्रशासन, इस पे सख्ती केवल सरकार नहीं करेगी, प्रशासन की व्यवस्था है, जिलाधिकारी हैं, जिले में ब्लॉक है, मंडल, अनुमंडल, इन सब इलाकों में जो प्रशासन है और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई जब तक प्रशासन नहीं करेगा, सख्ती प्रशासन को करनी है। सरकार तो आएगी नहीं कहीं से उठ के, ऐसा तो नहीं कि नया रायपुर से, चाहे रायपुर में जहाँ विधानसभा से, वहां से उठ के सरकार जाएगी गाय हटाने के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार को चाहिए कि प्रशासन को दुरुस्त करे, अपने अधिकारियों को कहें कि हमें गाय सड़क पर नहीं चाहिए। जिस इलाके में गाय पाई गई सड़क पर, उस इलाके का वो संबंधित अधिकारी उसके लिए दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। दूसरे दिन से गाय सड़क पर से हट जाएगी, कानून का पालन हो जाएगा। क्योंकि कानून कभी भी नम्रता से पालन नहीं होता है, कानून का हमेशा सख्ती से पालन होता है। कोई किसी से भी कहिए, इस देश में ज्यादातर बात अधिकारों की होती है, कर्तव्य की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो इसलिए अधिकारों की बात केवल न हो, मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी अगर है, सरकार वास्तव में गंभीर है, तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे और जिला प्रशासन को सख्त आदेश हो, उस पर निगरानी भी हो। पशुपालन विभाग है आपके पास, आज समय समय पर अपनी गाड़ियां दौड़ाइए, देखिए कि क्या पशु सड़क पर है और उस पर कार्रवाई कीजिए, देखिए सड़क पर से पशु हट जाएंगे। ठीक है, तो सिकंदर जी जो कह रहे हैं रविंद्र जी की भाई इसमें प्रशासन की भी भागीदारी होगी, और प्रशासन यदि थोड़ी कड़ाई करेगा और पशुपालकों को चिन्हित करेगा कि भाई ये क्यों घूम रहे हैं आपके पशु, और उनको कहीं ना कहीं आपने जो तस्करी कर रहे हैं उनके लिए तो 7 साल का प्रावधान कर दिया, पर जो छोड़ रहे हैं आवारा, उनके लिए भी जब तक कुछ ना कुछ, जैसे पहले कांजी हाउस की व्यवस्था थी, अब धीरे धीरे वो कांजी हाउस भी जो है उस तरह से मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं दिखते। तो क्या हो सकता है सरकार पे इस स्तर पे रविंद्र जी? बिल्कुल, स्थानीय स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई मॉब लिंचिंग भी होता है तो कलेक्टर अब जिम्मेदार होंगे, विष्णुदेव साय जी की घोषणा है। अब रही बात कांजी हाउस को, मैं बता रहा हूँ, हम खुद देखते हैं, पकड़ के ले जाते हैं नगर निगम वाले, 9 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते कांजी हाउस में, अदरवाइज उसके बाद नहीं लेंगे तो नीलामी के लिए कोई जाता ही नहीं गाय को लाने। नीलामी करने जाओ, कोई खरीदता नहीं है। ये तो स्थिति ना, क्योंकि पालना नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी बात फिर ये बात आएगी, फिर जो बात आएगी फिर वही आती है कि जो पशु आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो दूध नहीं दे रहा है, जिसको उसका मालिक नहीं ले जा रहा है, जिसकी आस्था जिसने पाला, अब उसको कोई आदमी नीलामी करके ले जाएगा तो उसका क्या करेगा? मतलब सवाल ये है कि उसकी इकोनॉमी क्या होगी? सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, दुधारू गायों को भी देख रहा हूं मैं, छोड़ दिए लोग, पकड़ के उसको कांजी हाउस में ले जाते हैं। कांजी हाउस वाले, नगर निगम वाले बोलते हैं कितना दिन खाना खिलाएं इसको, हम छुड़ाने नहीं आता है कोई सब, कि उसका कारण वही है कि लोग पालना नहीं चाह रहे हैं, बस वो दूध दुहे छोड़ दिए। आप शहर में देख लीजिए, घास तो है नहीं, कहाँ खा रही है? होटलों के किनारे में जो फेंक दिए उसको गाय खा रही, बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूँ कोई समोसा फेंक दिया उसको खा रहे हैं, झिल्ली में गाय है ही नहीं शहर में घास। सबसे बड़ी बात है, क्या कहते, पहले जो पालने का भाव था, गाय बहुत पवित्र वस्तु होती थी, जब मरते तो गौदान करते थे, और यदि किसी के घर में 2 जोड़ी बैल हो गया तो बहुत अमीर कहलाता था। प्राचीन भारत में तो संपत्ति की गणना रई नाम की वस्तु से की जाती थी, और रई एक गाय होती थी, गाय को रई कहते थे, और जिसके पास जितना गाय उतना संपत्तिवान। आज 20 गाय एक मेरा दोस्त दे रहा है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, ये स्थिति है तो कारण वही है, सरकार करेगी, हर सरकार करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब मैंने ये नहीं कहा कि गोबर के लिए, जैसे रवि गवलानी जी बोल रहे थे, एक किसान
केवल 7 दिन में ना, एक सप्ताह में 6400 किलो वो बेचा था गोबर। कहाँ? बिलासपुर के कोटा में। और उसको क्या कहते हैं 12,800 रुपए, तो 2 बैल है उसके पास। ये कांग्रेस गवर्नमेंट का है। तो क्या होता है, गोबर की योजना तो आपने कर दिया, 2 रुपए में खरीद लिया, 10 रुपए में आप किसानों को उर्वरक दे रहे हैं, किसान नहीं ले रहा, आप उद्योगपतियों को दे रहे थे। अब मैं बोला ना, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, ठोस हल निकले, कुछ तो निकले। आपने कहा स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, कांजी हाउस में ले जाते हैं, कोई छुड़ाने नहीं आता। नगर निगम कितना दिन खिलाएगी? उसके बाद जब उसकी नीलामी करने जाओ, कोई नीलामी में खरीदने नहीं आता। नहीं तो एक समय बोली लग जाती थी गायों के लिए। चलिए रवि जी, रवि वालिनी जी कुछ कहना चाहते हैं, हमारा भी समय हो रहा। बोलिए रवि जी, संक्षेप में बोलिए। सुभाष जी, आपने कहा, अभी सिकंदर जी ने भी कहा, प्रशासन की जवाबदारी है, लेकिन प्रशासन को कसने का काम सरकार का है। आप देखिए, सरकार सब चीज जो है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर डाल करके अपने पल्ले से बाहर हो जा रही है। बलौदा बाजार का कांड होता है, प्रशासन के ऊपर डाल दो। अभी ये स्थिति बन रही है, प्रशासन के ऊपर डाल दो। मैं बोल रहा हूं, जो हमारे समय की अच्छी नीति चली आ रही थी, जो हम लोगों ने सही तरीके से वर्किंग की, उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है वर्तमान सरकार? ये बदले की भावना से क्यों? अगर हमने गोबर खरीदी का काम शुरू किया, जो पूरे देश में अप्रिशिएट हो रहा है, तो उस योजना को मॉडिफाई करें अपने हिसाब से, उसको वापस रीलॉन्च करें। वो तो कर नहीं रहे हैं। गोठान हमने बनाई, गोठान का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझी है भारतीय जनता पार्टी। गोठान डे केयर के रूप में कांग्रेस ने बनाया था। अगर उनको मैं इंग्लिश और इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि दोपहर के समय में लोग पशुओं को कहां रखें, तो गोठान बनाई गई थी कि गोठान में छोड़िए, वहां पशुओं का ध्यान होगा, वहां संरक्षण होगा। बाद में उसको लेकर के जो है वो आदमी अपने घर जाएगा शाम के समय में, जब खेती किसानी करके काम पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को समझी ही नहीं है। बस सिर्फ एक ही चीज, ये कांग्रेस की योजना थी तो बंद, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। चलिए रवि जी, ये विषय बहुत गहरा है, 1 घंटे का इस पर डिबेट जरूरी है। आज मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये चिंता की बात है कि जो मवेशी सड़कों पे जिस तरह छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग भी हताहत हो रहे हैं, मवेशी भी हो रहे हैं, और एक समस्या है, इसका कैसे इससे निजात मिलेगा, ये एक बहुत गंभीर विषय है, जिस पर बहुत गंभीरता से मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या से हम सब रोज रूबरू होते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।